नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 4 पापा जब बच्चे थे। इस पाठ में एक बच्चा होता है और वह अपने पिताजी के बचपन के बारे में बता रहा है कि उसके पापा जब बच्चे थे, बचपन में थे, तब वह क्या बनना चाहते थे। जब उनसे हर कोई यही प्रश्न पूछता था कि बड़े होकर आप क्या बनोगे, तो उनका उत्तर हमेशा अलग अलग ही होता था। लेकिन एक बार ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने अपना उत्तर सोच ही लिया कि वह क्या बनेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं पाठ 4 पापा जब बच्चे थे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार का अर्थ होता है बच्चों पहरा देने वाला। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। देखो बच्चों, जब बच्चे होते हैं तो बहुत शोर मचाते हैं। उनके माता पिता कहते हैं कि शोर मत करो, और रात में तो बिल्कुल शोर नहीं करने देते हैं क्योंकि सब सो रहे होते हैं। अगर आप शोर मचाओगे तो सब आपको क्या कहेंगे कि कैसे बच्चे हैं, रात को भी शोर मचाते हैं, सोने नहीं देते हैं। तब पापा को यह बहुत अच्छा लगा कि वह रात को चौकीदारी किया करेंगे और वो चौकीदार ही बनेंगे, जिससे कि वह खूब शोर मचा सकें और उसमें उनको खूब मजा आएगा। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। चटकदार मतलब भड़कीला, बिल्कुल भड़क वाला, हरा रंग वाला ठेला लेकर आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। अब बच्चों पापा थे तो छोटे ही, उनका मन चंचल था, बिल्कुल अपने छोटे बच्चों के स्वभाव के अनुसार। छोटे बच्चे कितने मासूम होते हैं ना। तो उन्होंने सोचा कि जब मैं आइसक्रीम बेचूंगा तो एक आइसक्रीम बेचने के साथ साथ एक मैं खुद भी खा लिया करूंगा, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो मैं मुफ्त में ही आइसक्रीम दे दिया करूंगा। कितने मासूम थे पापा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। हैरानी मतलब आश्चर्य हुआ। उन्हें यह बात बहुत मजेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। अड़े रहे मतलब कि वह डटे रहे कि मैं तो यही काम करूंगा। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। बच्चे एक दिन जो पापा थे वो अपने मम्मी पापा के साथ रेलवे स्टेशन पर गए। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी है, वो इंजनों डिब्बों से खेल रहा है। कैसे खेल रहा है कि वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता था, कभी डिब्बों के नीचे चला जाता था, कभी ऊपर आ जाता था। तो वो सोचने लगे कि ये आदमी कोई खेल खेल रहा है। तब पापा ने पूछा, यह कौन है। उन्हें बताया गया, यह शंटिंग करने वाला है। फिर पापा ने पूछा, शंटिंग किसे कहते हैं।
पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी। इसमें बड़ी कठिनाई थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। गंवाना मतलब खोना, खोना नहीं चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। रास्ता निकाल लिया मतलब उन्होंने हल ढूंढ लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। अरे, शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा? सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा। वहां मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊंगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूंगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूंगा। इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े, क्योंकि बच्चों, पापा ने बात ही ऐसी कही थी, क्योंकि उनको तो शंटिंग वाला भी बनना था और आइसक्रीम बेचने वाला भी बनना था। अब उन्होंने कहा कि मैं तो दोनों ही काम कर सकता हूँ, इनमें मुश्किल ही क्या है। सुबह मैं पहले आइसक्रीम बेच लूंगा और आइसक्रीम बेचने के बाद फिर मैं स्टेशन चला जाया करूंगा, वहां पर कुछ डिब्बों की शंटिंग करूंगा और फिर कुछ आइसक्रीम फिर बेच लूंगा, फिर स्टेशन पे चला जाऊंगा और फिर डिब्बों की शंटिंग कर लूंगा। इसमें मुश्किल भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं आइसक्रीम का ठेला स्टेशन पर ही लगा लूंगा। जब सब लोग हंस पड़े तब पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। ओहो, जब सब हंस पड़े तो पापा को गुस्सा आया। उन्होंने सोचा सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो उन्होंने उनसे कहा कि अगर आप सभी मेरा मजाक उड़ाओगे, हंसी उड़ाना मतलब मजाक उड़ाना, कि अगर जो आपसे मेरा मजाक उड़ाओगे तो मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। देखो कितने भोले और मासूम थे पापा। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। वायुयान चालक मतलब हवाई जहाज चलाने वाला। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अभिनेता जो रंगमंच, नाटकों और फिल्मों में काम करते हैं उन्हें अभिनेता कहते हैं। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। जहाजी जो समुद्र में बड़े बड़े जहाज चलाते हैं उन्हें कहते हैं जहाजी। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। अब उसके बाद वो चरवाहा भी बनना चाहते थे। चरवाहा मतलब गायों को चराने वाला। उन्हें सभी काम बड़े मजेदार लगे और वे ये सब बनना चाहते थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय मतलब निश्चय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं
वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। अजनबियों मतलब जिनसे हमारी जान पहचान न हो, उन्हें हम अजनबी कहते हैं बच्चों। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। अब देखो बच्चों, जो हमारे पालतू होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे घर जब कोई अजनबी आते हैं तो उनके ऊपर भौंकते भी हैं, उन्हें काटने की कोशिश भी करते हैं। तब पापा ने भी सोचा कि मैं कुत्ता बनूंगा और उन्होंने अजनबियों पर भौंकना शुरू कर दिया। और जब एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर पर हाथ फेरना चाहा प्यार से तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। क्योंकि बच्चे, कुत्ते क्या करते हैं, कुत्ते अक्सर अपने पैर से कान जो होता है कान के पीछे खुजाते हैं। तो पापा ने सोचा मैं भी ये करता हूँ, तो लेकिन पापा वो नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज्यादा जल्दी सीख पाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। फौजी अफसर मतलब सेना के अधिकारी, यानी कि सेना में काम करने वाले एक फौजी अफसर थे, उधर से निकले। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहां से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया, कौन सा सवाल, कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। हाँ बच्चों, हमने यह पाठ पढ़ा और हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि हम बड़े होकर कुछ भी बने, लेकिन उससे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। और इस पाठ के लेखक हैं अलेक्जेंडर रस्किन। अब बच्चों, आप इस पाठ को पढ़ें और समझें। धन्यवाद।